बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से मुखातिब हैं। हिंदुत्व फलसफे की अक्कासी करती है, उसकी वो एक उसका आईना है जो पूरी कौम ने देखा। मैं तवक्को करता हूँ और अभी तक मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की ख़ारजा अमूर की वज़ीर मुमलिकत इस कौमी और दिल आज़ारी पर मसलहतन खामोश क्यों हैं। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी शान में ये गुस्ताखी होती है तो हमारा दफ्तर ख़ारजा इस पर खामोश क्यों है। उसका रद्द-ए-अमल आना चाहिए। और दफ्तर ख़ारजा को हमारा चीफ डिप्लोमेट कौन है? वज़ीर ख़ारजा है। आज बिलावल खामोश क्यों है? बिलावल को बोलना चाहिए और पूरी कौम तवक्को करती है कि बिलावल को हिंदुस्तान को कहना चाहिए कि उसने दिल आज़ारी की है पूरी उम्मा की। मैं तवक्को करता हूँ कि OIC भी इस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करेगी, क्योंकि ये एक गम गुस्सा है लोगों में और मैं देख रहा हूँ वो बढ़ता चला जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आज सुबह मेरी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के एक नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात हुई। आज MWM और PTI में राब्ता हुआ, तबादला ख्याल हुआ और मुस्तक़बिल में हम मिल के कैसे चल सकते हैं उस पर एक तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर शीन मज़ारी और मैं PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे और उनकी तरफ से 3 कायदीन जो पार्टी ने नामज़द किए थे वो मौजूद थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। हमने मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया, मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और आइंदा भी मिल बैठने का फ़ैसला किया। उनका नुक्ता नज़र जो उन्होंने मेरी खिदमत में मेरे सामने पेश किया, मैं जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब को अभी मिलने जा रहा हूं, तो मैं उनके गोश गुजार कर दूंगा। मैं आज 2 और मौज़ूआत पर बात करना चाहूँगा और इस वक्त सिंध में और जनूबी पंजाब में बिलखसूस पानी का बहरान है, बलूचिस्तान में बिलखसूस पानी का बहरान है। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त जो मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज हैं, जो आए दिन सिंध के बारे में आवाज़ उठाते थे कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो इक़्तिदार के ज़ीने पे सवार होने के बाद खामोश क्यों हैं। आज सिंध के खेत उनको उजड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज सिंध के काश्तकार, किसान और हारी की मुश्किलात का उन्हें एहसास क्यों नहीं हो रहा। आज जनूबी पंजाब के साथ जो सलूक हो रहा है उसके बारे में पीपल्स पार्टी जो कि नून लीग की हलीफ जमात है, खामोश क्यों है। इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ के वज़ीर आला हैं। मैं उनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि जनूबी पंजाब की हक तलफी की जा रही है और पंजाब हुकूमत उनका कोटा उनको नहीं दे रही। जिस मिकदार में पानी मिलना चाहिए जनूबी पंजाब के लोगों को वो नहीं मिल पा रहा। अगर आप मुख्तलिफ बैराज हेड्स का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मुआयना करें तो इक्विटेबल तरीके से पानी की तकसीम नहीं हो रही और जनूबी पंजाब की हक तलफी हो रही है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है और पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि फिलफौर अगर कमी है तो उसको भी ज़रूरत के मुताबिक शेयर किया जाए और इक्विटेबल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। आज पानी की कमी की वजह से
जनूबी पंजाब की सबसे कीमती फसल जो है वो आम की फसल है। आम के बागात बर्बाद हो रहे हैं। मार्च के महीने में जब फ्लावरिंग का सीजन था तो हाई टेम्परेचर्स की वजह से फ्रूट सेट नुकसान हुआ, और अब मई में और जून में जब पानी की अशद ज़रूरत है, फल तैयार होने के करीब है, नहरों की वाराबंदी हो रही है, और वो इलाके बिलखुसूस जहाँ ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है वो शदीद मुतासर हो चुके हैं, और वो इलाके जहाँ पानी मीठा है, देहात में आज वज़ीर आज़म के कहने के बावजूद 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अगर 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो किस तरह ट्यूबवेल चलेंगे और किस तरह खेत सैराब होंगे। हमारी आम की फसल मुतासर हो रही है, और जनूबी पंजाब जो मुल्क की कपास की पैदावार का 80 से 85% पैदा करता है, और मुल्क की सनत का दारोमदार जनूबी पंजाब की कपास की पैदावार पर और सिंध की पैदावार पर मुनहसर है, आज वो अपनी फसल काश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि नहरों में पानी नहीं है, और काश्तकार बेहद परेशान है। जो मुंजी की काश्त है, अर्ली वैरायटीज़ जो हैं उनकी बिजाई मुतासर हो रही है। मैं आज तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब के वज़ीर आला से मुतालबा कर रहा हूँ कि हमारे साथ, जनूबी पंजाब के साथ और सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक न बरता जाए। वज़ीर आज़म की खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा और वज़ीर आला की खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा, ये सौतेलापन न किया जाए और हमारे इलाकों को महरूम न किया जाए। इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की मईशत पर, हमारी एग्रेरियन इकॉनमी है, उस पर बड़े मनफी असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। इसके साथ साथ मैं एक और अर्ज़ करना चलूँ कि इस वक्त काश्तकार की जो परेशानी है, डीज़ल की कीमत बढ़ गई और वो बेहद परेशान है। पानी नहीं है, वो बेहद परेशान है। लोड शेडिंग की वजह से ट्यूबवेल नहीं चल रहा, वो बेहद परेशान है। और फिर ज़ख्मों पे नमक पाशी क्या हो रही है कि इस वक्त यूरिया खाद दस्तयाब नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। पंजाब की हुकूमत सो रही है। वज़ीर आला जागो, 3000 रुपए के यूरिया की बोरी बिक रही है, ब्लैक हो रही है। 3000 रुपए की यूरिया की बोरी ब्लैक हो रही है और आपके नाक तले हो रही है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? मुल्तान में और दीगर जगहों पे खुलेआम खाद ब्लैक हो रही है, और मैं नाम भी ले लूँगा उन लोगों के जिनके बड़े बड़े वहाँ खाद के डिपोज हैं, और वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं, उनके टिकट होल्डर हैं जो खाद ब्लैक कर रहे हैं। अगर आज उसका नोटिस ना लिया गया तो उससे भी हमारी मईशत मुतासिर होगी। ये 3-4 अहम अवामी नौयत के मसले थे जो मैं समझता था कि पार्टी के इजलास से पहले मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। शुक्रिया। तो सवाल ले ले कि गुस्ताखी की आपने बात की, गुस्ताखी तो एक हफ्ता कबल हुई है, एक हफ्ता पहले हुई है। आज जब अरब ममालिक ने इंडिया के अशिया है उससे बाइकाट किया, तो आज आप क्या आया? दूसरा सवाल मेरा ये है। अच्छा ये बताएं, एक फ़र्ज़ कीजिए, एक सेकंड फ़र्ज़ कीजिए अगर एक हफ्ता पहले भी हुई है तो वो गुस्ताखी कम हो जाती है, और अगर हम बोले हैं, हम गलत बोले हैं, ठीक है ना? तो ये कोई सवाल ना हुआ मेरे भाई। आप एक पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते आपको तायीद करनी चाहिए। आप दिफा कर रहे हैं, आप उस गुस्ताखी पे पर्दा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपसे देखिए ना, मैं आपसे ये तवक्को नहीं करता। ये पूरे आलम इस्लाम के जज्बात मुजरू हुए हैं, और हुकूमत क्यों सोई हुई है? क्यों नहीं बोल रहा हमारा वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मुमलिकत क्यों खामोश हैं? ये हमारा एक मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान का हिस्सा है, और हमने पीटीआई ने एक पूरा इस पर मौक़िफ़ अख्तियार किया है। हम खामोश क्यों हैं? मसलतन क्यों खामोश हैं? अच्छा मखदूम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनारिफ अरकान थे वो इलेक्शन से पहले शामिल हुए थे अपने मकासद के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब की 20 सीटों पर। लोधरा से इसी तरह इलेक्टिव मंसूबे दोबारा आपने शामिल करवाएं। क्या पिछली गलतियों से तहरीक इंसाफ ने सबक नहीं सीखा?
तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख रही है। आज वो सवाल कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, मुस्लिम लीग नून का जो पुराना कारकुन है वो सवाल कर रहा है कि हम पर ये लोटे मुसल्लत क्यों किए गए। लोधरा से जवार वड़ैच साहब मुनहरिफ हो गए और वो शामिल हो गए एक अरेंजमेंट के तहत। मुल्तान से सलमान नईम साहब मुनहरिफ हो गए, जो इंसाफ हाउस का जिक्र किया करते थे, इमरान खान की तस्वीरें लगाया करते थे, वावेला करते थे कि हम इमरान खान के सिपाही हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। 1 अरब के फंड दिए उस्मान बुज़दार ने उनको, डीसी कमिश्नर उनके घर जाते रहे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग उनके घर सलामियां पेश करते रहे, सीवरेज के सीवरमैन उनकी कहने पर तैनात होते रहे। आज उन्हें यकदम मुस्लिम लीग का फ़लसफ़ा याद आ गया और इमरान खान और पीटीआई भूल गई। तो ये सवाल भी लोग कर रहे हैं और नून वाले सवाल कर रहे हैं अपनी क़यादत से कि क्या ये सारे लोटे ही आपको कबूल थे। आप कोई शामिल होता है, आप मेरिट में जांचिए, हो सकता है उसमें एक अच्छा आदमी हो, साफ सुथरा आदमी हो, दयानतदार आदमी हो, और अगर वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तो ठीक है, लोग पार्टियों में फैसला करते हैं। लेकिन क्या सभी लोटे कबूल कर लिए गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक अरेंजमेंट के तहत इलेक्शन हो रहा है। ये ज़िमनी इलेक्शन जो 20 पंजाब में हो रहे हैं, ये एक मकसद के लिए किए जा रहे हैं। ये हमजा शबाज की वजारत आला को बचाने का इलेक्शन है, अवाम से वोट और तायद हासिल करने का नहीं है। ये अपनी वजारत आला जो इस वक्त बिल्कुल नेक एंड नेक है, इसलिए हमारी 5 सीटें जो रिजर्व सीट थी वो नोटिफाई नहीं की गई। क्यों नहीं नोटिफाई की गई? इसलिए नोटिफाई नहीं की गई कि अगर वो 5 सीटें नोटिफाई हो जाती तो आज ही हमजा अक़लियत में होते। तहरीक इंसाफ की तादाद असेंबली में 173 होती और नून की तादाद 172 होती। ये है कैफियत। और फाइनेंस बिल पर जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस और फाइनेंस बिल पर लोटे का वोट नहीं चलता। और वो तो डी सीट भी हो गए और इलेक्शंस का शेड्यूल भी आ गया, दरखास्तें भी हो रही हैं। तो अपनी वजारत आला की खातिर ये सारे असूल मलिया मेट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन आलाकार बन रहा है। इलेक्शन कमीशन इनका दस्तेबाजू बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करने का इनका पूरा प्लान है। आज मैं कह रहा हूँ, अभी कैंपेन शुरू होने से पहले कह रहा हूँ कि अगर इंतज़ामिया ने, अगर पुलिस ने, अगर गुल्लू भट्टों ने इंतखाबात में मदाखलत की, और जिसके शवाहिद हम इकट्ठे करेंगे, अगर पुलिस के ज़रिए जो सिंध में हो रहा है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में दबाव के तहत वफादारियाँ तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है, अगर उनने ऐसा किया तो पंजाब में हर ज़िले में और जहाँ जहाँ ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं भरपूर मजम्मत की जाएगी, भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। बीजेपी के मामले पे आपने कहा कि वज़ीर ख़ारजा इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे, दफ्तर ख़ारजा ने इसको कंडेम भी किया है और कल दफ्तर ख़ारजा, देखिए वज़ीर ख़ारजा होते तो ऐसी क्या चीज़ नहीं करते जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ताहाल नहीं की? कम से कम बोलता तो सही ना यार, चुप का रोज़ा तो तोड़ दे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जो हैं वो एक प्रोफेशनल आदमी है, मेरे साथ काम किया, बड़ा अच्छा अफसर है, दयानतदार अपराइट ऑफिसर है, मैं जानता हूँ, इज़ अ गुड मैन और सही किया उसने। लेकिन सवाल ये है, सियासी हुकूमत है ना, सियासी हुकूमत का फेस कौन है? दफ्तर ख़ारजा का फेस उनका तर्जुमान है या वज़ीर ख़ारजा है? वज़ीर ख़ारजा को शर्म क्यों आती है कि हजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है और वज़ीर ख़ारजा बयान देने से कतराता है? इतना हिंदुस्तान से मरूब है। तालिबान के साथ जब बात हो रही थी हमारे वक्त में,
तो इसी वजीर खारजा ने इतराज़ात उठाए थे, इमरान खान पर सवालिया निशान उठाए गए थे, इदारिये छापे गए थे। आज वो इदारिये छापने वाले और यही बिलावल खामोश क्यों है, क्यों नहीं बोलता? आज भी तो वफद गया है, आपके हुकूमत ने भेजा है, तो आज आपकी सोच बदल गई, आज आपकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हो गई हैं, इसलिए खामोश है। कौम देख रही है भाईजान, कौम एक एक चीज़ को नोट करती है। आज आप समझते हैं कि लोग नादान हैं, लोग हमसे ज़्यादा ज़ीरक हैं। सर, क्या ऐसी आपके सियासी जमातों पे मुश्किल वक्त आता है, गुजर जाता है, लेकिन इस वक्त चूँकि आपकी जो से हुकूमत ले ली गई है, हमने देखा है कि खुसरो बख्तियार जैसे लोग जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे, अब वो जिस वक्त आप पे मुश्किल वक्त है वो करीब नज़र नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के हवाले से मुस्तकबिल में फ़ैसला हो सकता है कि शायद टिकट ना दिया जाए या पार्टी कुछ सख्त फैसले करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है, थोड़ा सा इस वाले से बता दें। जी, पार्लिमानी जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमने फ़ैसला किया है कि 20 हलकों में हमने इंतखाब लड़ना है, जानते हुए कि डाइस लोडेड है, जानते हुए कि हमज़ा की वजारत आला को कायम रखने के लिए इंतज़ामिया ने हर हरबा इस्तेमाल करना है, वोटों को उठाड़ बिछाड़ होनी है। बहुत शिकायत आ रही है कि हमारा वोट उठा के उधर फेंक दिया गया। आप लोगों से पूछे ना, आप उन हलकों में लोगों से जाके राब्ता करें, आप जाके पता करें कि किस तरह इंतज़ामिया मदाखलत कर रही है। ये बताएं, एक डिप्टी कमिश्नर का क्या काम है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाने का? डिप्टी कमिश्नर का क्या काम है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाने का? डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का क्या काम था कि वो इलेक्शन ऑफिस गया? मुल्तान के क्या करने गया? ये लोग पूछना चाहते हैं, मुल्तान की आवाम पूछना चाहती है, क्या करने गए आप? आप होते कौन है इस किस्म की मदाखलत करने वाले? आप सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी मुलाजिम सियासत नहीं करता। अगर आपने सियासत करनी है तो डिप्टी कमिश्नर सिर्फ से छोड़ दें और 2 साल के इंतजार के बाद नून के टिकट पे इलेक्शन लड़े, हम आपका मुकाबला करेंगे। लेकिन ये नहीं होने देंगे कि आप मदाखलत करेंगे, आप अपनी मर्जी से पोलिंग स्टाफ लगाएंगे, आप चुन चुन के मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के साथ आप प्रिजाइडिंग अफसर लगवाएंगे और आप धांधली करेंगे। और फिर जो पोलिंग बैग्स जो जाते हैं, हाँ, डस्का का रोना रोने वाले आज खामोश क्यों हैं? ये सवाल है जो आज लोगों की निगाह में है। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ हर मैदान में, हर मोड़ पर सियासी अंदाज में इनका मुकाबला करेगी। शुक्रिया। मैंने कह दिया जो कहना था। थैंक यू। इस्लामाबाद में रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि लोग पार्टियों में फैसला करते हैं, क्या सब लूटे कबूल कर लिए गए हैं? ये सिर्फ एक मकसद के लिए किए जा रहे हैं। ये हमजा शहबाज की वजारत आला को बचाने का इलेक्शन है। वो कहते हैं कि हमारी 5 रिजर्व सीटें नोटिफाई हो जाती तो आज हम अकलियत में होते। तहरीक इंसाफ की तादाद असम्बली में 173 और नून की 172 होती। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मुनहरिफ अरकान 20 सीट हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि ये अपनी वजारत आला की खातिर सारे उसूल मलियामेट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इनका दस्तेबाजू आला कार बना हुआ है।